जब एक स्मार्टफोन ब्रांड स्मार्टली सोचता है देन वो फोन लॉन्च करता है, सेम है फोन 1 नथिंग 3A सीरीज। लेकिन जब वो स्मार्टली सोच नहीं पाता और वो सोचता है थोड़ा सा पब्लिक स्टंट करने की, देन वो लॉन्च करता है नथिंग फोन 3 जैसा फोन। अब इंटरनेट पे जिन भी लोगों ने इस नथिंग फोन 3 का स्पेक्स पढ़ा और इसकी 80,000 वाली प्राइसिंग सुनी, उसके बाद बहुत ही ज्यादा मतलब कलेश सा हो गया था। चाहे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स जहां भी आप बात कर लो, हर जगह इस फोन के लिए क्लेश ही मचा हुआ था। अब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, निगेटिव मार्केटिंग काइंड ऑफ बोल सकते हैं, और सब लोग बोल भी रहते हैं कि निगेटिव मार्केटिंग के लिए इन्होंने ये करा है और आने वाले टाइम में इस फोन का प्राइस कम करा जाएगा। एंड वो चीज अब हो चुकी है। अब नथिंग ने जब इसे लॉन्च किया था तब इसकी प्राइस थी 80,000 और नथिंग ने बोला था ये हमारा सबसे फ्लैगशिप डिवाइस है। तो लोगों ने इस फोन को S25 अल्ट्रा, आईफोन 16 प्रो और भी पता नहीं किस किस फोन के साथ कंपेयर करा था। तो स्पेक्स एंड बेसिकली फोन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि फेयर कॉम्पिटिशन हो सकता है। बट आज हम कंपेयर करने वाले हैं इस नथिंग फोन 3 को 3A प्रो के साथ। अब ये भी फेयर कॉम्पेरिजन नहीं है, जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुआ था उस हिसाब से 50,000 की प्राइसिंग का डिफरेंस है, बट अभी की प्राइसिंग के हिसाब से 20-25 हजार की प्राइसिंग का डिफरेंस है। बट यस, कंपेयर करना बनता है इन दोनों ही फोन के बीच, बिकॉज दोनों ही फोन नथिंग के 3A सीरीज के बेस्ट फोन 3A प्रो और इनका फ्लैगशिप फोन। वैसे इस फोन का रियल प्राइस कितना होना चाहिए वो हमने ChatGPT से भी पूछा है, तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम स्पेक्स की ज्यादा बात नहीं करने वाले, बिकॉज कार्ल भाई ने खुद ही बोला था कि स्पेक्स मैटर नहीं करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डिजाइन पे कि डिजाइन किसका ज्यादा बढ़िया है। अभी कलर के मामले में अगर मेरे से पूछोगे ना, तो नथिंग फोन 3 का कलर मेरे को ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बिकॉज नथिंग फोन 3 का जो ये ग्रे कलर है ना, पहले तो मेरे को बढ़िया लग रहा था, बट अब भी ऐसा मेरे को लगता है कि ये ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बना नहीं पाता है। ये व्हाइट प्लस ब्लैक है तो ये ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल डिजाइन देखोगे ना, तो दोनों ही फोन में आपको एक डिफरेंस मिलेगा। इस फोन में है ग्लिफ मैट्रिक्स और इस फोन में है ग्लिफ लाइट। अभी जो ये ग्लिफ लाइट वाली फील है ना, ये पहली चीज तो यूनिक है। फोन वोन आता है, मस्त लाइट वाइट जलती रहती है, गाने वाने बजा रहे हो तो आप इसको ऐसे उल्टा करके रख दोगे, मस्त लाइट वाइट जलती रहेगी। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक हो जाती है एंड बहुत काम की है। बट वहीं पे ग्लिफ मैट्रिक्स पे आते हैं, ये अभी भी मेरे को ऐसा लगता है एक बचकाने वाली चीज है। मैं लिटरली यही वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिकॉज अभी भी इस फोन में ना अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, बहुत कुछ इसमें अपडेट हुआ है। बट एक चीज अभी भी मिस हो रही है। बेसिकली नथिंग ने बोला था ना कि इस छोटे मैट्रिक्स डिस्प्ले को आप कैमरा व्यू फाइंडर जैसा यूज कर सकते हो। अभी भी अपडेट के बाद भी हम इसमें एक चीज नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आपने इसमें व्यू फाइंडर ओपन करके रखा है और कैमरा ऐप जैसे ही ओपन करते हो ये भाई बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये किसी काम का है नहीं। फोन में आप स्टॉप वॉच लगा रहे हो वो सिंक नहीं हो रहा है, टाइमर लगा रहे हो वो सिंक नहीं हो रहा है, तो फोन वोन आता है तो ये काम करता है। बट मेरे को नहीं लगता कि ये उतना कुछ सेंस बना पा रहा है। अब बस रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए और स्पिन द बॉटल खेलने के लिए अब 80,000 थोड़ी लगा देंगे। सो यस, अभी भी ये यूजफुल नहीं हो पाया। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और अब तक इस वाले डिस्प्ले का मुझे कुछ यूज केस मिला नहीं। 3A प्रो में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। नथिंग का पहला ये फोन है नथिंग फोन 3 जिसमें सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है। फिर भी बैटरी इस फोन में सिर्फ 5500 mAh की बैटरी है। बट कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया बैटरी होती है, काम इससे भी आराम से चल जाएगा। लेकिन सिलिकॉन कार्बन बैटरी होने के बाद भी ये फोन बहुत ही ज्यादा मोटा है, जबकि सिलिकॉन कार्बन बैटरी वाले फोन्स में 6000-7000 mAh की बैटरी होती है और फिर भी वो इस फोन से पतले होते हैं। इतना प्राइस ले रहे हैं तो एक चीज आपको बढ़िया मिल रही है, इस फोन में आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। लेकिन नथिंग 3A प्रो में IP64 की रेटिंग मिलती है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल डिजाइन में मेरे को चूज कर रहा हूं ना, तो सिर्फ ग्लिफ लाइट के वजह से मैं नथिंग 3A प्रो चूज करूंगा। कलर्स एंड डिजाइन के वजह से मैं नथिंग फोन 3 सेलेक्ट करूंगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले के स्पेक्स में मैं नहीं जाऊंगा। अभी डिस्प्ले के बेजल्स वगैरह देखोगे ना, तो नथिंग फोन 3 का बेजल्स थोड़ा सा कम है। कलर्स वगैरह नथिंग फोन 3 में आपको ज्यादा बेटर दिखाई देंगे। इंडोर में तो ब्राइटनेस का उतना कुछ खास फर्क आपको फील नहीं होगा, बट आउटडोर में अगर फोन को यूज करते हो तो नथिंग फोन 3 ज्यादा ब्राइटर है। ये जो डिफरेंस है ना, बहुत ही माइनर सा है, आपको नॉर्मल यूजेस में फर्क भी फील नहीं होगा। और इसके लिए नथिंग आपसे 50,000 मांग रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। अभी एप्पल भी भाई 80,000 के फोन में 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देता है एंड जो गालियां वो खाता है, मतलब क्या ही कह सकते हैं। तो मान लेते हैं इन्होंने डिस्प्ले के मामले में LTPO डिस्प्ले यूज नहीं किया, बट डिस्प्ले का प्रोटेक्शन ना फ्लैगशिप फोन्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। भाई लिटरली फोन 3 में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन के मामले में इससे बढ़िया तो सैमसंग का M36 है। भाई 20,000 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दे रहा है। जितने भी महंगे फोन्स आते हैं ना, उनमें LTPO डिस्प्ले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब बेसिकली 1 हर्ट्ज पे डिस्प्ले स्विच हो जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा सा उसके लिए भी बढ़िया हो जाता है। फोन का बैटरी थोड़ा सा बचा रहता है फ्लैगशिप फोन के बाद। ये सारी चीजें आपको इस फोन में नहीं मिलेगी। इस फोन में LTPS डिस्प्ले यूज करा गया है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल यूजर्स को ना इसके डिस्प्ले में कुछ खास फर्क फील नहीं होगा। दोनों में ही 10 बिट डिस्प्ले यूज करा गया है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज नॉन LTPO डिस्प्ले है और दोनों ही फोन HDR10+ को सपोर्ट करता है। तो सीधी साधी भाषा में आपको बताऊं तो दोनों ही फोन में आपको लगभग सेम डिस्प्ले मिलता था, बस 19-20 का फर्क है। अब आते
आते हैं परफॉर्मेंस पे तो नथिंग फोन 3 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 और 3A Pro में 7s Gen 3। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस में आपको कुछ खास फर्क फील नहीं होगा, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या फिर नॉर्मली कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, आपको कुछ भी खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। फर्क आपको तब दिखेगा जब आप दोनों ही फोन में गेमिंग करते हो। नो डाउट नथिंग फोन 3 काफी आगे निकल जाता है फोन 3A Pro से, लेकिन 3A Pro का प्राइस कितना है? 30,000, राइट? सो 30,000 वाले फोन से भी आते हैं 3A Pro को। सो हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है iQOO Neo 10 की। इस फोन में है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर। यस, वही प्रोसेसर जो नथिंग फोन 3 में मिलता है 80,000 वाले फोन में। इन दोनों ही फोन में 50,000 का डिफरेंस है, बट iQOO Neo 10 ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है क्योंकि iQOO में बेटर थर्मल्स मिलता है, थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं होता, जिससे परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहता है। तो बेसिकली रिजल्ट निकल के ये है कि अगर नथिंग 3A Pro और नथिंग 3 में कंपेयर हमें करना हो, नॉर्मल यूजेस में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो नथिंग फोन 3 विनर बनता है। फिर हमने कंपेयर किया iQOO Neo 10 से, उसके बाद विनर iQOO Neo 10 बन गया और ये 30,000 का फोन, 80,000 का फोन, ये आपको याद रखना चाहिए। थोड़ा सा कैमरे की बातचीत कर लेते हैं। दोनों ही फोन के कैमरे स्पेक्स में आपको कुछ खास फर्क फील नहीं होगा। दोनों ही फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और दोनों ही फोन में आपको 3x पेरिस्कोप लेंस भी मिलता है। फर्क बस इतना है कि नथिंग फोन 3 में सेल्फी कैमरा मिला के सारे ही कैमरे 50 मेगापिक्सल वाले हैं और वहीं पे नथिंग फोन 3A में अल्ट्रा वाइड कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है और बाकी सारे कैमरे 50 मेगापिक्सल वाले हैं। फनी चीज ये है ना कि 3A Pro के पेरिस्कोप लेंस का जो सेंसर साइज है वो फोन 3 के सेंसर साइज से छोटा है, तो टेक्निकली 3A Pro को ज्यादा लाइट और ज्यादा डिटेल में फोटोज कैप्चर करना चाहिए। अब ये कैसा करता है, चलो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो नॉर्मली आप फोटोज देखोगे ना तो दोनों ही फोन काफी बढ़िया फोटोज निकाल के दे रहे हैं। अभी टेलीफोटो लेंस नथिंग 3A Pro का बेटर है। अभी कभी कभी ना फोटोज आपको ऐसा लगेगा कि 3A Pro 70mm पे बेटर फोटोज निकाल के देता है, कलर्स वगैरह बढ़िया है, बट 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है कि नथिंग फोन 3 बेटर फोटोज निकाल के देता है। बेसिकली प्रोसेसिंग ना नथिंग फोन 3 की काफी ज्यादा बेटर है, चाहे आप स्किन टोन देखोगे या फिर बेसिकली जो एक्सपोजर बैलेंस कर रहा है वो नथिंग फोन 3 बेटर तरीके से कर पा रहा है। बट ये वाली फोटो भी हमने इंडोर लाइटिंग में क्लिक करी थी, सामने से लाइट आ रही थी, दैट्स व्हाई नथिंग फोन 3 काफी फेडेड फोटोज क्लिक कर रहा था, लेकिन वहीं पे नथिंग फोन 3A Pro ने काफी अच्छी तरीके से एक्सपोजर वगैरह को मैनेज करा है और बढ़िया फोटो निकाल के दिया है। बड़ा सेंसर साइज होने के बाद भी नथिंग फोन 3A Pro नथिंग फोन 3 के फोटोज को बीट नहीं कर पा रहा है। डिटेल्स के मामले में आप देखोगे ना नथिंग फोन 3 ज्यादा बढ़िया फोटोज निकाल के देता है, चाहे आप नॉर्मली पोर्ट्रेट फोटोज देखो या फिर ये कुछ फोटोज हमने ऑब्जेक्ट से क्लिक कर रहे हैं उसमें भी नथिंग फोन 3 हमें बेटर लगा, और ये कुछ फ्रंट कैमरे से फोटोज हमने क्लिक कर रहे हैं इसमें भी आप देखोगे ना दोनों ही फोन ऐसा आपको लगेगा सिमिलर से फोटोज निकाल के दे रहे हैं, बट नथिंग फोन 3 का प्रोसेसिंग थोड़ा सा बेटर है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा यस नथिंग फोन 3 बेटर सेल्फीज निकाल के दे रहा है। सो दोनों ही फोन के प्राइस में जो डिफरेंस है फोटोज में भी वो डिफरेंस फील हो रहा है। अब प्राइस इतना उतना डिफरेंस तो नहीं है, बट यस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फोटोज में। अभी बैटरी लाइफ की बात करें ना तो दोनों ही फोन में उतना कुछ खास डिफरेंस हमें फील नहीं हुआ। दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर सी बैटरी लाइफ निकाल के देते हैं, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा नथिंग फोन 3 बेटर बैटरी लाइफ निकाल के दे रहा है। ओवरऑल आप देखोगे ना एक दिन का बैटरी बैकअप दोनों ही फोन आपको आराम से निकाल के दे देता है, मतलब सुबह से आप यूज करना स्टार्ट करें तो शाम तक आराम से चल जाता है। देन दोनों ही फोन में आपको OS भी बिल्कुल सेम मिलता है। सो यस OS के मामले में आपको कुछ भी खास फर्क फील नहीं होने वाला है। अब ये वीडियो बनाने का हमारा मेन रीजन ये था ना कि नथिंग 3A सीरीज का एक हमारे पास बेस्ट फोन है जो कैमरा वगैरह के मामले में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, परफॉर्मेंस भी बहुत क्रेजी निकाल के दे देता है प्राइस के हिसाब से, और वहीं पे नथिंग लॉन्च करता है नथिंग फोन 3 जो बहुत ही ओवर प्राइस पे लॉन्च हो जाता है। अभी वो अलग बात है कि इन्होंने अभी प्राइस डाउन कर दिया, बट ये जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था उस हिसाब से हमने थोड़ा सा कंपेयर बनाने का सोचा कि एक्चुअली में आप नथिंग फोन 3A Pro लेना चाहिए या फिर नथिंग फोन 3 लेना चाहिए। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको आइडिया लग गया होगा। अब हमें नहीं चाहिए कि आप एक ही फोन के अंदर सब कुछ अच्छा डाल के एकदम बेस्ट फोन बना दो। हमें बेसिकली चाहिए कि उस फोन का एक USP होना चाहिए, चाहे वो परफॉर्मेंस पे बेस्ट हो या फिर कैमरा बेस्ट हो, एंड हम जो प्राइस पे कर रहे हैं हमें उस हिसाब की चीजें मिलनी चाहिए। एंड यस प्राइस से हमें याद आया, एक्चुअली हमने ChatGPT पे नथिंग फोन 3 का पूरा स्पेक्स डाला था और ChatGPT से पूछा था कि भाई तुम्हें क्या लगता है इस फोन का प्राइस कितना होना चाहिए। देन ChatGPT ने बताया कि इसका प्राइस होना चाहिए 50,000, जो यस काइंड ऑफ बढ़िया है। अराउंड 56-57,000 की प्राइसिंग तक हम इस फोन के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़े टाइम में हो सकता है कुछ सेल वेल लग जाए तो आपको 50,000 या फिर उससे नीचे में ये फोन में भी मिल जाए, तो काफी बढ़िया डील हो सकती है। आपको दोनों फोन के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ और वीडियोस आपको देखना हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।